बैठी थी मैं खुशी में इन बातों का सान गुमान नहीं, सुनकर तेरी बातें बेटा रही बदन में जान नहीं। रावण रथ विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। अपने हृदय में कोई भी द्वेष भावना किसी के लिए भी नहीं थी। उस समय मुसलमान तो थे ही नहीं। बैठी थी मैं खुशी में इन बातों का सान गुमान नहीं, बैठी थी मैं खुशी में इन बातों का शान गुमान नहीं, सुनकर तेरी बातें बेटा रही बदन में जान नहीं। तूने की तैयारी बन की कौशल्या की खैर नहीं, अभी त्याग दूँ नहीं रहूँगी जिंदा तेरे बगैर नहीं। मंदिर निर्माण को लेकर अगर बात करें तो इस पर भी कहीं ना कहीं बहुत सियासत हो रही है, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं राम मंदिर निर्माण को? देखिए, पहले क्या था किसी ने वहाँ देखा तो नहीं, क्योंकि कितने हजार साल पुरानी बातें हैं ये, और कितनी बार ये भूमि उलट पुलट हुई है, सब कुछ खत्म हो गया, दुनिया दोबारा से बसाई गई। फिर कृष्ण अवतार हुए, उनका समय चला, यानी दोबारा दुनिया बसाई, उन्होंने द्वारका बसाई और सारे दुनिया का सब किया निर्माण। तो इसी तरीके से अब वहाँ पर ये जरूर था भाई, अगर राम तो अयोध्या में ही पैदा हुए हैं, एक्चुअल कहाँ है ये हमें नहीं पता। और ये भी जो बाबरी मस्जिद किसी ने नाम रख दिया, ये पता नहीं किसने रखा। बाबर तो कभी अयोध्या गया ही नहीं। बाबर का जो जिसने सूबेदार बनाया था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, ये वो गया था, उसने इसका निर्माण किया था। मैं राम को अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि मुस्लिम धर्म बाद में चला और राम जी जो है उससे हजारों साल पहले पैदा हुए। सनातन धर्म की अगर बात करें तो वो सबसे पहले शुरुआत। राम ने आपको कितना प्रभावित किया, मतलब आपके जीवन में क्या बदलाव आया रामलीला करने के बाद? जीवन के बदलाव की तो मैं बात कुछ कह नहीं सकता, तो बदलाव मेरे में कुछ भी नहीं आया। मैं राम को अपना आदर्श जरूर मानता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है रामायण के अंदर और राम के अपने हृदय में कोई भी द्वेष भावना किसी के लिए भी नहीं थी। उस समय मुसलमान तो थे ही नहीं, उस समय मुसलमान तो नहीं थे, उस टाइम तो सब सारे सनातन धर्म था, या आर्य, जिनको आर्य समाज कह लो या कुछ, यही लोग थे। तो इस तरीके से मतलब मैं राम को एक आदर्श के रूप में मानता हूँ। रामायण पढ़ी है आपने? मैंने पढ़ी है, आपको चौपाई भी सुना सकता हूँ मैं। रावण रथ विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। यानी कि उनका धीरज टूट गया विभीषण का। फिर राम जी कहते हैं, सौरभ सौरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। कई अच्छा, तो ये बताइए कि अभी तो लोग एआई से राम की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि राम ऐसे दिखते थे, राम वैसे दिखते थे। लोगों की कल्पना है कि राम कैसे दिखते थे, तो आपने राम का किरदार निभाया है, तो आपको क्या लगता है राम कैसे दिखते होंगे? देखिए, अब तो हम जैसा देखते हैं तस्वीरों में, फोटो में, हम तो समझते ऐसे ही होंगे। अब मगर उसमें भी डिफरेंट है। हर आदमी अपनी कल्पना से फोटो बनाता है, अपनी कल्पना से तस्वीर बनाता है। मेरी कल्पना जो होगी, मेरे को लगा भाई राम ऐसे होंगे, तो मैंने उसी तरीके से बना दिया। अब देखा होगा आपने भाई, राम जी का चेहरा या राम जी सांवले रंग के दिखाए जाते हैं, कृष्ण जी भी सांवले, कृष्ण जी थे सांवले रंग के, मगर राम जी सांवले रंग के नहीं थे। और बहुत से आपने तस्वीर फोटो देखे होंगे कि राम ऐसे सांवले नहीं थे जैसे रामलीला में करके चेहरा बना देते हैं, थोड़ा सा वो कर देते हैं, ऐसा नहीं। उनको तो नेचुरल उनका हमारे जैसा ही था। अयोध्या तो एक ऐसी नगरी थी जो जिसको पवित्र और जिसका नाम भी मतलब है कि हमें अपने हृदय को साफ करके लेना चाहिए। अयोध्या एक ऐसी जगह है जहाँ पर राम पैदा हुए हों, वो नगरी कैसी होगी ये हमारी कल्पना कभी हमने सोची ही नहीं है, और ना हम उसकी कभी वर्णन करते हैं कैसी होगी।